नमस्कार, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं इंदु नौटियाल भरत भूमि कर्णाश्रम से। तो आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है और मैं अपने पतिदेव को सुनाना चाहती हूँ। वो खबर मेरे पतिदेव का अभी पता नहीं है। क्या है? तो क्या बताओ आप। मुझे मुझे तीलू रोतेली हाँ। से सम्मानित किया जाएगा दिल्ली में। कब? 9 तारीख को जाना, 10 तारीख को। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। कैसा लग रहा आज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा कहाँ सम्मान जाना है। है? हाँ, दिल्ली में जाना है। तो उन्होंने एड्रेस दे दिया है। आज दिन में मुझे बताया गया है। तो मैं बोली जब ये घर पे आएंगे तभी इनको सरप्राइज़ दूंगी। बहुत बहुत बधाई। और मुझे बहुत खुशी हो। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग इतना प्यार प्रेम मुझे देते हैं। और सभी मतलब जो भी मेरे साथ में किसी भी रूप में सहयोग किया हो किसी ने भी, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे बड़ा सहयोग मेरे पतिदेव जी का है कि इनके सहयोग से ही मैं ये काम कर पाती हूँ और मुझे पूरी छूट रहती है समाज में इस तरह से काम करने वाला। तो उस सम्मान के हकदार मेरे पतिदेव हैं। नहीं, इस सब के हकदार आप ही हो। आपको बहुत बहुत बधाई है। हाँ, ठीक तो है, धन्यवाद। और सारी जनता को बधाई है जो कि इस काम को सराहने में इन सबका योगदान है। लोगों ने बहुत इसको, किसी को कुछ तो इससे सीख मिले। देखो, ये सिर्फ सम्मान की ही बात नहीं है। शायद हो सकता है कि कोई इंसान इससे कुछ प्रेरित हो और आगे समाज में जो इतनी दरिद्रता है उसको दूर करने में मदद करे। और ये हम सामाजिक प्राणी होने के नाते ये कहना चाहते हैं कि एक दूसरे को भी देखें, अपने आप में ही सीमित न रहें, क्योंकि समाज तभी बनेगा जबकि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, मिल के चलेंगे। तो उसमें सबसे बड़ा तो आप भी, सबसे पहले आप भी हकदार हैं इसके। मैं आपके बाद हूँ। जब आपने मुझे समाज में काम करने के लिए मतलब कि आप कर लीजिए काम। और कभी भी इन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि तुमने इतना खर्चा क्यों किया है या मेरे इतने पैसे तुमने इधर क्यों उड़ाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप मुझे गाड़ी बुक करनी पड़ती है, कई चीज़ें इनको नहीं भी बताती हो। पर मुझे कभी नहीं टोका इन्होंने कि तुमने इतने पैसे क्यों खर्च किए हैं, आज तक नहीं बोला है। अभी भी मैंने कई चीज़ें जैसे खरीदती हूँ, देती हूँ, तो कभी नहीं बोलते। और मैं सिर्फ उन्हीं को देती हूँ जिनको सख्त में ज़रूरत है, सही में ज़रूरत है, उन्हीं को देती हूँ और निस्वार्थ भाव से देती हूँ। और जो मैंने सेवा भी किया है वो निस्वार्थ भाव से किया है, कोई स्वार्थ नहीं है। और साथ में जो हमारे पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं श्री महेंद्र पाल सिंह जी, मैंने उनको बताई ये बात। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो बहुत बड़ा सम्मान है, तुम मना क्यों कर रही हो, और मैं आपकी मदद करता हूँ। तो फिर उन्होंने भी मुझे बताया कि इस तरह से ऐसे ऐसे फॉर्म भरना है, फिल करना है, ऐसे वीडियो एडिटिंग करनी है। सभी लोग हैं, तो मैं सभी लोगों का मतलब सच में दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं ये काम करूँ तो मुझे सम्मान मिले। वो मुझे लगता है कि वो भी एक मनुष्य है और उसके अंदर भी जैसे प्राण हमारे अंदर है वैसे प्राण उसके अंदर भी। और मैं उसको जब काम करती हूँ मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि वो मेरा परमात्मा है, मेरा भगवान है। मैं यही देखती हूँ और यही देख के वो काम करती हूँ। और मुझे बिल्कुल भी इतना भी घिन नहीं आती उन लोगों से, इतनी स्मेल आती है उन लोगों में, मुझे बिल्कुल नहीं आता। अभी कुछ समय पहले मैंने एक बंगाली महिला, इतनी स्मेल आ रही थी उस महिला में, जब हमने गाड़ी में बैठाया उसको तो उसके नीचे कपड़ा लगा दिया था। बहुत गंदा कपड़ा भी, पर बहुत, और मुझे घिन नहीं आया। मैंने उसको नहलाया, उसके बाल काटे और उससे पहले भी मतलब जो महिला थी उनके घर मैंने वहाँ पे जाके कई महिलाओं के बाल काटे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम। अपने लिए सभी करते हैं, अपनों के लिए सभी करते हैं, अपनों के लिए कितना भी करने, पर जो हम दूसरों के लिए करते हैं जो बिल्कुल मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, हम मल-मूत्र त्याग रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम पैंट में मल-मूत्र त्याग रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो यदि उन लोगों की सेवा करती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मेरे जिम्मेदारी मेरे पतिदेव हैं। और आज मैं इसीलिए ये खबर सुनाई और घर पे आने के बाद उनका रिएक्शन देखूँगी कैसा है। और वैसे कम बोलते हैं पर आज उन्होंने काफ़ी बुलाया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो धन्यवाद। और आप सभी आपका ही पूरा योगदान है। नहीं, आपका भी मेन है जब है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कम से कम तुमने शुरुआत तो कर दी। यही बात है कि आप लोग के लिए और अपने लिए तो सब करते हैं, बट समाज के लिए करना शुरू तो करें। आपको अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। और इसी बहाने थोड़ा सा दान भी हो जाता है। दान पुण्य भी होना चाहिए। दान करना भी जो है हमारे हक में है। दान करना चाहिए और अपनी
शास्त्रों में भी लिखा है कि अपनी आय का कम से कम 10% तो दान करो। हम्म, शास्त्रों में ये भी लिखा है कि अगर दान गलत हो जाए, हम्म, दान अगर गलत जगह हो जाए तो उसके पाप के भागीदार भी हम ही होते हैं। हम्म, गलत जगह भी दान नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी बहाने दान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। न हो सके तो तन मन धन आदमी किसी न किसी रूप से अगर किसी मानवता की सेवा करे तो वो बहुत बड़ा पुण्य है। हमें इस निस्वार्थ करना चाहिए, फल की आशा न करें। नहीं करे, हाँ ईश्वर सही बात है। ईश्वर ने जिसको दिया है कम से कम वो न हम्म, करे। जिसको नहीं दिया है, संपन्न नहीं है, समर्थवान नहीं है, तो वो न करे। लेकिन जो अगर कर सकता है, सामर्थ्य है, ईश्वर ने तन मन धन जिसको दिया है, विवेक दिया है, तो ये सब करना चाहिए। और शुरुआत करें, अच्छा लगेगा और मान सम्मान भी मिलेगा। मान सम्मान आपको अपने आप में जगाना है। सबसे बड़ा होता है स्वाभिमान, तो आपका स्वाभिमान कहीं नहीं जाएगा और आपको मान सम्मान भी मिलेगा। अगर कुछ कर्म अच्छे कर्म करेंगे तो मान सम्मान भी मिलेगा, स्वाभिमान सबसे बड़ी बात है वो मिलेगा। और आपको अर्थ की ज़रूरत नहीं है, अर्थ बहुत ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि संतुष्टि। आप कम में भी अगर संतुष्ट रह सकते हैं तो सबसे बड़ा स्वभाव मैंने तो वो माना है कि बस संतुष्ट रहने का स्वभाव बनेगा। खाना तो रोटी होता है, नोट तो किसी ने खाया नहीं है, न किसी ने। आजकल हमारी हिम्मत नहीं है कि हम ये सोना खा सकें या चांदी खा सकें, क्योंकि आज के इंसान में इतनी ताकत नहीं है। पहले इंसान में ताकत थी, वो लोग उतने कर्मठ थे, काम करते थे। आजकल हम जो है बैठने लग गए हैं, हमारी आदतें खराब हो गई हैं, जो भी है इसकी वजह से हम जो है उस चीज़ को, धातुओं को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन कम से कम यह है कि जिसको भी अच्छा खाने को दिया है ईश्वर ने, तो उसका सदुपयोग करें और इसी बहाने कुछ न कुछ दान करें। और अब दान की का महत्व तो आप कैसे समझो ये आपके ऊपर है, लेकिन यह है कि एक अच्छे कार्य के लिए दान करना, निस्वार्थ से दान करना, ये बहुत बड़ा इसका अपना महत्व है दान आप जीवन में। पैसों से नहीं है कि पैसों से किसी चीज से भी कर किसी सकते हैं, चीज़ पे हाँ आप तन दान, मन तन धन मन से धन कर से, सकते हैं। हाँ आप अगर आप अपना समय भी गंवा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ आजकल बोलते हैं कि समय है। समय है। अगर आप समय दे पा रहे हो किसी को, वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप 1 घंटा भी जाके किसी के साथ आप समय बिता लेते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा हो सकता है कि आपके जाने से कहीं खुशी मिल जाए किसी हाँ को। सही बात अगर है। वो खुशी मिल जाए, उस खुशी से बढ़ के उनको कुछ नहीं है। राशन पानी खाना पीना सबको मिल रहा है, लेकिन अगर उस 1 घंटे में अगर कोई आपसे खुश है तो खुश कर दीजिए किसी को। वो खुशी शायद उसके लिए अपार हो। हाँ तो बिल्कुल। इस चीज़ का महत्व समझें। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप बधाई के पात्र हो, और आपने अच्छा काम किया, ऐसे ही करते रहें। और मेरी तरफ से तो कोई ऐसे इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, समाज के लिए अब यह है कि जैसे व्यवस्था होती थी पहले, व्यवस्था नहीं बन पाई थी तो इस काम को शुरू नहीं कर पाए थे। बच्चों की अपना भी परिवार जिम्मेदारी देख, थी बच्चे पे, हाँ बच्चों की सही। जिम्मेदारी थी, और अपना सबसे पहले अपना परिवार है, परिवार होता है, उसके बाद संसार है। तो परिवार को देखना भी बहुत जरूरी है, उसके बाद संसार को देखना। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये तो हमें मतलब बहुत अच्छी खबर सुनाई आपको। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। और अच्छा लगा, मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा जब मुझे मैसेज आया, फिर कॉल आया, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व महसूस करती हूँ। ये सम्मान और कहाँ दिया जाएगा? ये दिल्ली में दिल्ली दिया में जाएगा, कहाँ पे? हाँ उत्तराखंड भवन में तो नहीं है? हाँ वहीं पे। तो मतलब अच्छा लगा मुझे, और मैं सभी आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और ये जो प्रेरणा है, ये मुझे मेरे पतिदेव से, मेरे माता पिता से, मेरा बेटा, मेरा बेटी, इनसे मिला है। मेरा बेटा भी बोलता है मम्मी आप जाओ, आप करो। मेरी बेटी भी बोलती है। मतलब आज तक मेरे घर के किसी भी सदस्य ने मुझे ये नहीं बोला। हम मेरे पूरे गांव में, मेरे ससुराल वाले भी मुझ पे गर्व करते हैं। अपना परिवार तो गर्व करते ही करता है, हमारे पूरे गांव वाले भी। मैं सिड़िया खाल की रहने वाली हूँ, ससुराल मेरा वहाँ है, और मायका मेरा डबराल सिंह है। तो सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, आप लोगों का सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मतलब आज तो मैंने अपने पतिदेव को बहुत सारा बोलना दिया है। आज पूरा मौका इनको ही दिया है। आज ये पूरे छूट पे थे, वैसे बहुत कम बोलते